Hello hackers army, this is Cyber and you are watching Cyber Access. आज के इस सेशन में हम क्लाउड, मोबाइल एंड IoT सिक्योरिटीज के बारे में बात करेंगे। पॉइंट नंबर 1, हम इस मॉड्यूल को लाए क्यों हैं? जब हम नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करते हैं तो नेटवर्क सिक्योरिटी सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई डेटा नेटवर्क के थ्रू वायरलेस या फिर वायर्ड मीडियम में ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन वायरलेस नेटवर्क के थ्रू कई सारे डिवाइसेस भी कनेक्ट होते हैं, जैसे वाईफाई राउटर्स हो गया, वाईफाई से चलने वाला वायरलेस कैमरा हो गया, ऐसे सभी डिवाइसेस हो सकते हैं। एंड अभी तो प्रिंटर वगैरह भी वायरलेस ही आ रहे हैं। हम इन सभी डिवाइसेस की सिक्योरिटी के लिए क्या करें? ये आता है IoT सिक्योरिटी में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है क्लाउड। अब हमने जैसे कोई ऐप क्रिएट किया या फिर कोई वेब क्रिएट किया तो हम उसे होस्ट तो क्लाउड पे ही करेंगे। जैसे मेरा एक वेबसाइट है साइबर एक्सेस, ठीक है, उसे मैंने होस्ट किया है एक क्लाउड सर्विस पे, जिसके कारण आप सब उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं विया इंटरनेट। लेकिन साथ ही जहां हम ये सभी टेक्नोलॉजीज को इंट्रोड्यूस करके हमारे काम को इजी कर रहे हैं, तो उसी तरह से पैरेलल यूनिवर्स में एक और चीज चल रहा है कि हम अटैकिंग सर्विस एरिया को भी इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हम सर्विस यूज करेंगे उतना ज़्यादा अटैकिंग सर्विस एरिया हमारा इंक्रीज होगा। सपोज हमारे घर में एक राउटर है, अब उससे हम कई सारे चीज़ों को कनेक्ट करके रखे हैं, जैसे फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वायरलेस कैमरा। अगर अब हमारा राउटर कॉम्प्रोमाइज हो गया तो उस राउटर से कनेक्टेड सभी डिवाइसेस को वो अटैकर इजीली हैक कर सकता है। अब इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे क्या क्या। इसमें हम क्लाउड एंड IoT टेक्नोलॉजीज को देखेंगे एंड साथ ही उसे कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है वो भी देखेंगे, और साथ ही उसके अगेंस्ट में कौन कौन से कॉमन अटैक्स हैं उसे भी देखेंगे एंड उसे प्रिवेंट कैसे करें हम अपने सिस्टम को, वो भी देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल टेक्नोलॉजी है। हमें होस्टिंगर जैसे कई प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करते हैं, जहां हम कई सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं, उसे अपने पर्सनल यूज़ में भी ला सकते हैं। हमारे दिमाग में जितनी भी IT कंपनीज आती है वो सभी अपने सर्विसेज को क्लाउड के थ्रू ही ऑपरेट करती है। जैसे आप खुद ही सोचो, आप जो भी इंटरनेट पे यूज़ करते हो वो क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू ही आप तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाउड डिप्लॉयमेंट। ये 4 तरह के होते हैं। एक होते हैं पब्लिक क्लाउड, जो कि ओपन होते हैं पब्लिक यूज के लिए। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड डिप्लॉयमेंट है प्राइवेट क्लाउड डिप्लॉयमेंट, जो कि प्राइवेट यूज के लिए बने हुए होते हैं, जिसे एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है। फिर दूसरे तरह का क्लाउड डिप्लॉयमेंट सर्विस होता है कम्युनिटी क्लाउड। कम्युनिटी क्लाउड कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के बीच में शेयर किए जाते हैं, मतलब इसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ यूज कर सकते हैं। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेट क्लाउड सर्विस नहीं होता है। फिर लास्ट तरह का क्लाउड सर्विस है हाइब्रिड क्लाउड सर्विस। अब ऐसे क्लाउड सर्विस को बनाया जाता है 2 क्लाउड सर्विस को मिलाकर, और फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के भी 3 डिफरेंट मॉडल्स है, उसे भी देखते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। अब इस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस में हम इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे लेते हैं एंड फिर उसे यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। जैसे मैं वर्चुअल बॉक्स पे कई सारे ऑपरेटिंग सिस्टम को एक साथ रन करता हूँ, ये मेरे पर्सनल लोकल नेटवर्क पे मेरा पर्सनल यूज के लिए एक वर्चुअल एरिया सेटअप किया गया है। सेकेंड टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉड्यूल है प्लेटफॉर्म एज सर्विस। हम प्लेटफॉर्म एज सर्विस क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल में हर एक चीज का एक्सेस ले सकते हैं, लेकिन हम वहाँ किसी एप्लीकेशन को होस्ट नहीं कर सकते हैं। और आखिरी तरह का क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस मॉडल है सॉफ्टवेयर एज सर्विस, जहां हम हर एक चीज कर सकते हैं, एप्लीकेशन तक को होस्ट कर सकते हैं, जो कि मेनली सभी ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं। क्लाउड के अगेंस्ट में कुछ अटैक्स भी हैं, 1 बाय 1 सबको देखते हैं। फर्स्ट है क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग, सेकेंड प्रिविलेज एक्सक्लेशन, नेक्स्ट अकाउंट टेकओवर, फिर मेटा डेटा सर्विस अटैक, अटैक अगेंस्ट मिसकॉन्फ़िगर्ड क्लाउड असेट, डॉस अटैक, क्लाउड मैलवेयर इंजेक्शन अटैक, साइड चैनल अटैक, डायरेक्ट टू ओरिजिन अटैक। ये सभी तरह के अटैक है जो हम क्लाउड के अगेंस्ट में परफॉर्म कर सकते हैं। हम क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग को समझते हैं। जैसा हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ एक अटैकर है जो कि विक्टिम को एक फेक लिंक सेंड किया ईमेल के थ्रू ट्विटर के फेक लॉगिन पेज का। फिर जब विक्टिम उस लिंक पे क्लिक करके उस फेक पेज पे अपने क्रेडेंशियल को फिल करेगा, तब वो यूजर क्रेडेंशियल अटैकर के पास आ जाएगा। ये हो गया यूजर क्रेडेंशियल हार्वेस्टिंग अटैक। अब यूजर क्रेडेंशियल अटैक को परफॉर्म करने के लिए हम मेनली सोशल इंजीनियरिंग टूल किट का यूज करते हैं।
जिसका प्रैक्टिकल खैर हम यूट्यूब पे नहीं डाल सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर सेकेंड टाइप ऑफ अटैक है प्रिविलेज एक्सक्लेशन अटैक। अब सपोज कोई यूजर है जिसके पास एक गेस्ट यूजर का अकाउंट है, लेकिन वो एक्सेस कर पा रहा है दूसरे यूजर का अकाउंट या फिर अपने से ऊपर वाले लेवल के अकाउंट को यूज कर रहा है, जैसे एडमिन या रूट अकाउंट को। तो इस सिनेरियो को हम प्रिविलेज एक्सक्लेशन बोलते हैं। सो प्रिविलेज एक्सक्लेशन भी दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लेशन। तो वर्टिकल प्रिविलेज एक्सक्लेशन, अब सपोज एक यूजर आया जो क्या अटैकर है और उसने एक फेक अकाउंट क्रिएट किया या फिर गेस्ट अकाउंट क्रिएट किया, फिर वो उस सिस्टम में लूप होल ढूंढ के उस सिस्टम के एडमिन का अकाउंट यूज कर पा रहा है, मतलब उसने ये वर्टिकल लेवल का प्रिविलेज एक्सक्लेशन किया है। फिर है हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लेशन। अब एक अटैकर ये है और इसने सेम प्रिविलेजेस वाले दूसरे यूजर का अकाउंट को एक्सेस कर लिया जिसके पास सेम लेवल ऑफ प्रिविलेजेस है। सो ये हॉरिजॉन्टल प्रिविलेज एक्सक्लेशन हुआ। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक है अकाउंट टेक ओवर। सो इसे समझाने के लिए हम व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप यूज करते हैं तो उसमें एक फीचर आया है कि एक ही अकाउंट को कई सारे डिवाइसेस में हम यूज कर सकते हैं। सो अकाउंट टेक ओवर भी कुछ ऐसा ही होता है जिसमें अटैकर जो है आपके अकाउंट को यूज कर पा रहा होता है बाय सम लूप होल्स इन द सिस्टम। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक है मेटा डेटा सर्विस अटैक। अब जैसे हम कोई फाइल वगैरह क्रिएट की, सपोज एक इमेज फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .jpg। अब इस फाइल के पास हमारे कई सारे मेटा डेटा स्टोर रहते हैं जहाँ कई बार कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो अटैकर उस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। एंड इमेज फाइल से कैसे मेटा डेटा के थ्रू इन्फॉर्मेशन निकालना है वो मैंने काफी पहले एक वीडियो में बताया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक है अटैक अगेंस्ट मिसकॉन्फ़िगर्ड क्लाउड असेट्स। अब जैसे हम कोई क्लाउड सर्विस यूज कर रहे हैं, सपोज उस क्लाउड का पासवर्ड और यूजर नेम डिफॉल्ट की हमने छोड़ दिया, सो अटैकर इजिली डिफॉल्ट यूजर नेम एंड पासवर्ड का यूज करके आपके पूरे क्लाउड सिस्टम को एक्सेस कर पाएगा। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक है डॉस अटैक, इसे हम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कहते हैं। इसका प्रैक्टिकल चैनल पे है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डॉस अटैक में होता यह है कि अटैकर आपके क्लाउड सर्विस पे सिंपली कई सारे सिस्टम या फिर एक ही सिस्टम से कई सारे पैकेट्स को एक साथ फ्लश करेगा जिससे आपका क्लाउड सर्विस मिसबिहेव करके क्रैश हो सकता है। सो नेक्स्ट टाइप ऑफ अटैक है क्लाउड मेलवेयर इंजेक्शन अटैक। अब इसमें अगर कोई फॉर्म का या फिर कोई ऐसा पेज है जहाँ से हम किसी मेलवेयर वगैरह को इंजेक्ट कर सकते हैं, एस लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन, तो वहाँ से भी आपके सिस्टम को या फिर आपके क्लाउड सिस्टम को हैक किया जा सकता है। सो अगला अटैक है साइड चैनल अटैक। अब इस अटैक में अटैकर क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन को गैदर करेगा और उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपके क्लाउड सर्विस को वो हैक कर सकता है। और इस साइड चैनल अटैक में वो मेनली एक्सफिल्ट्रेट क्रेडेंशियल क्रिप्टोग्राफिक की को गैदर करता है। सो क्लाउड अटैक के लिए एक टूल आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट SDKs। सो आप इससे भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। सो कि आज के लिए इतना ही। सो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। तब तक के लिए दिस इज साइबर साइन इन ऑफ। जय हिंद, जय भारत।